से नहीं हाथ में हाथ दे दिया तो फिर तुम क्या चीज हो? यही तो था। मगर हुसैन पाक को देखो, अल्लाह अल्लाह करबला। आज तक सियासत पे 500 रुपए पे बिक जाता है ये मुसलमान, 500 रुपए पे। और बात इतनी बड़ी करे, 500 रुपए में वोट खरीद के जीत जाता कोई भी। नारे इधर के लगाएगा और वोट देगा इधर को। समोसे इधर के खाएगा, समोसे, चाय पी रहा, समोसे खा रहा, वोट देगा। मतलब 500 रुपए पे बिक गया। क्या हैसियत रह गई है यार? बोल, होता नहीं होता ऐसा? इसे पता ही नहीं है दीन क्या है, इस्लाम क्या, मजहब क्या है। अगर कोई इमाम मस्जिद में हक बात कर दे, कोई बोल दे अगर हक बात, दूसरे दिन को उसका पत्ता साफ। कब तक हटाओगे? हश्र में मुझे यहाँ का पता नहीं बेटा, खोलो मत। मैं तो पूरे हिंदुस्तान को मद्देनजर रखते हुए, और बखुदा बता रहे हो ना, मेरी कारी अब्दुल सलाम साहब से भी पहली मुलाकात है, मगर अभी हुई है यहीं पे मुसाफा करके गए। इससे पहले नहीं, किसी से नहीं। हजरत से, सैयद साहब से हो गई थी, मुफ्ती साहब से हो गई, खाना खा रहे थे वहां, समझ में, पीर साहब से भी हुई ये लेकिन मैं हक बोलने की कोशिश करता हूँ। हर कौम ये चाहती है हमारे रहबर आगे बढ़े, और तुम टांगे खींचने में लगे पड़े। अब कोई हक बात भी नहीं बोल सकता। ढोल बजा रहे हो, ये तुम्हारी कमी है। शराब पी रहे हो, ये तुम्हारी कमी है। दूसरे की बहन बेटियों को टकराओ, ये तुम्हारी कमी है। सारी गलती तुम्हारी है। इमाम मिंबर शरीफ पे खड़े होकर अपने बाप की नहीं बता रहा, खुदाए पाक के और रसूल पाक की बता रहा, तो तुम इतने बड़े जाबिर और जालिम हो गए, तुम उसे मस्जिद से हटा देते हो। कब तक हटाओगे? क्या नबी को मुंह नहीं दिखाना? चेहरा नहीं दिखाओगे? किस मुंह से जाओगे? बड़ी दौलत आ गई, बड़ा रुपया पैसा आ गया, तुम्हें मुतवल्ली बना दिया, या गांव का थोड़े से मोहल्ले के बड़े हो गए, 4 पैसे हो गए, इतराने लगे। उसके सीने में कुरान है, कुरान को गंदगी में डाल दोगे। जो चाहता है, जिसको अलहम समझ के याद नहीं है, चौराहे पे खड़े होकर इमाम की बुराई, आलिम की बुराई। मेरी बात हो तो पलटा दो, इमाम साहब की बात हो तो पलटा दो, पीर साहब की हो, आले रसूल की हो तो पलटा दो, मगर नबी की बात हो तो कैसे पलटाओगे? सुनो हदीस सुनो, आका फरमाते हैं, ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुल निफ़ाक़। नबी फरमाते हैं, अगर कोई आलिम को जलील समझता है, कमतर समझता, हकीर समझता, बुराई करता तो वो खुला हुआ मुनाफिक है। कभी पढ़ा है? वो खुला हुआ मुनाफिक है। कहते हैं वो मुनाफिक, और नबी जिसको मुनाफिक कहते वो है ही मुनाफिक। अब कुरान कहता मुनाफिक की सजा क्या? कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कितने जलसे कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कुरान, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर कुरान, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। कुरान में है कि नहीं? बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। जहन्नम का नीचे वाले तबके का नाम है हाविया। एक औरत ने अपनी बेटी का ही नाम हाविया रख दिया। इन्हें भी पता नहीं है क्या कर रही है दुनिया में। बस मोबाइल मिल जाए और खूंटा खड़ा कर लिया सर में, बड़े बड़े पार्लर, अब उड़ रही है आसमान, परी हो गई परी। कोई पता नहीं है क्या है क्या नहीं। हाविया जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके का नाम है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद यही कहते हैं। और इसमें होता क्या है? जहन्नमी जहन्नम में होंगे, उनके जिस्म सड़ रहे होंगे, उनके जिस्म में खून और पीप और कचरा निकलता होगा, और वो उनके जिस्म से निकलेगा जहन्नम की काली आग में लपेटे मारते हुए, बह करके जिस गड्ढे में जाके ठहरेगा, जमा होगा, उस गड्ढे का नाम हाविया है। सुभान अल्लाह। कूद के निकाल दिया इमाम को यार। दूसरा बतेरा ढूंढ लेंगे और मिल जाएंगे। हश्र में दिखाइए नबी को क्या मुंह दिखाएगा। अगर इमाम नाहक है
और इमाम हक पर है। दो चीजें हो गई। अगर इमाम हक पर है और इमाम की बगावत करता है कोई और इमाम से दुश्मनी रखता है, सुन लो, ये मुफ्ती साहब भी बैठे उलमा, इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूं, अगर इमाम से बगावत करते करते वो हक पर है मगर फिर भी अपने जलन की वजह से हसद करते करते, बगावत करते करते, बुराई करते करते उसी बगावत में मर जाए, ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। मैं भी पहले मदरसे में पढ़ा हूं, बाद में स्टेज पे आया हूं। समझ में आ रही है बात? लोगों ने मजाक बना लिया, मोहल्ले में रहने लगे, 4 पैसे और बड़े आदमी कहलाने लगे, ये कहने लगे अरे 8, 10, 15, 20 हजार रुपए दे रहे हैं, जब चाह रहे हैं बदलवा देंगे, खेल बना लिया, वो बना लिया, ऐसा कर लिया, किसी इमाम की धड़ियां मार ली, किसी के पैसे मार लिया, वैसे बना पड़ा साहब गांव का चौधरी। चौधराहट सारी निकल जाएगी। याद रखियो, मैं किसी की मुखालिफत में नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये हुसैन पाक का जिक्र है, आज इनकी महफिल में ये सारी बातों का भी, इनकी भी सफाई हो जाए। और नौजवानों बुजुर्गों, अब तुम्हारा वक्त है, कमाओ, खूब कमाओ, अच्छा कमाओ बेटा, हलाल कमाओ, और कमा कमा करके अपनी मस्जिद को देखो, मदरसे को देखो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, पीरों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, लगे कि हाँ मुसलमान है। जब तुम्हारी जेब में 4 पैसे होंगे, बड़े बड़े जलसे कराओ, दीन हर तरफ फैला दो। समझ में आ रही बात? अब तुम्हारा दौर है, तुम्हारा मकाम, तुम्हें अब देखना होगा। बाज बुजुर्ग को और कोई काम नहीं रहा, खाली झगड़े लड़े, खाली झगड़े, जिसकी बहू से ना बने, जिसकी घर में अपनी बीवी से ना बने, इमाम की टांग उलझाए बड़ा। हिम्मत है तो बहू से कुछ कह के देगा, चप्पल मार के बाहर निकाल देगा। ऐसे भी लोग हैं। मगर इमाम बेचारा, उसने इतना गुनाह कर लिया वो हाफिज कुरान हो गया, उसने इतना गुनाह कर लिया वो आलिम दीन हो गया, उसने इतना गुनाह कर लिया कि सारे काम काज छोड़ टेढ़े भेड़े 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए कमा रहे हैं। इसके चेहरे पे नूर बरस रहा, चेहरे पे दाढ़ी है, हाफिज कुरान है, इसका देखना भी इबादत है। जिधर को निकल जाए दुआएं कर दे, मकबूल होती है। अगर आलिम रब्बानी है, जिस कब्रिस्तान से अगर खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े ना पढ़े, दुआ करे ना करे, खाली गुजर जाए, तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता। तुम उसी पे जुल्म कर रहे हो, उसी को सता रहे हो। जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। किसी बिगड़े हुए इंसान से कुछ कह के देखिए, तुम्हारे घर पे चढ़ के मारेगा वो। किसी के बेटे से जरा कुछ बोल के देखिए, इमाम को जब चाहो तो भगा दो। और अगर ऐसे नहीं भाग रहा, बात इतना बेहुदा इल्जाम लगा देता, वो गैर मुस्लिमों में भी बात पहुंचती है, सब लोगों में बात पहुंचती है, उससे इस्लाम बदनाम होता है। उससे क्या होता है बोलो? मुहर्रम शरीफ है, अल्लाह तुम्हें मालूम है मुहर्रम में 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, करबला में लेटे थे। यही तो है। अरे बोलो ना, 10 मुहर्रम में औन मोहम्मद शहीद हुए, वो भी लेटे थे। हजरत अली असगर शहीद हुए, वो भी लेटे थे। हजरत अली अकबर शहीद हुए, वो भी लेटे। हजरत अब्दुल्ला शहीद हुए, वो भी लेटे। हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए शहीद हुए, वो भी लेटे थे। हजरत कासिम, उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए थे जालिमों ने। अरे हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, तो लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट हसन हुसैन के बेटे, भांजे, भतीजे। उनका मकाम अगर सैयदों पर जब तक आप लोग दुरूद ना पढ़ो, आपकी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? नबी के शहजादों से, खासकर हसनैन करीमैन की मोहब्बत ईमान का एक जुज है, हिस्सा। और इनसे बगावत, इनसे दुश्मनी, इनसे हसद, नफरत। लौ अन्ना रजुलन सईदा बैनल मिंबरी वल मकामी फसल्ला वसामा सुम्मा माता फहुवा मुबगिदु लिअहली बैत मोहम्मद लिअहली बैत दखल अन्नार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी फरमाते हैं, अगर अहले बैत से बगावत रखता, नफरत रखता, हसद रखता है, खाने काबा में नमाज पढ़े, रुकन से लेकर के मकाम इब्राहिम तक नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, और वो मर जाए उसी बगावत में, दखल अन्नार, वो जन्नत में नहीं जहन्नम में जाए। कहां जाएगा वो?
मेरी बात को पलटा दो, नबी की बात है। अब नमाजें नहीं बचा पाएंगी, रोजे नहीं बचा पाएंगे, ज़कात नहीं बचा पाएगी। मुंह बना बना के लोग बोल देते हैं, माफ करना, बात आगे निकल गई। 10 मुहर्रम को क्या होता है? अल्लाह, इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी, यार अरबी में उनका नाम सुकैना आता है, उर्दू में हम सकीना बोलते हैं। तुमने भी सुनो, क्या बोलते हैं बोलो? 7 साल की बच्ची है यार, शहजादी। आय हाय, ये सैयदा फातिमा की पोती है, हुसैन पाक की सगी बेटी है। करबला में रेत में 3 दिन से भूखी बच्ची, भूखी प्यासी है बच्ची, कह रही है मेरे अब्बा की लाश मुबारक कहाँ है? भैया कासिम ये लेटे, अली असगर ये, अली अकबर ये है, और मोहम्मद फूफा फुप्पी के बच्चे ये। सैयदा सकीना करबला में देख रही है। और मेरी बहनों सुन के जाना ये बात, सैयदा सकीना हुसैन की बेटी, जिनके नाना का सदका हम और आप खाते पीते हैं, अल्लाह अल्लाह, वो करबला में 3 दिन की भूखी प्यासी बच्ची अब्बा अब्बा बाबा बाबा कह के गुजर रही है। एक जालिम आया यजीदी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, खंजर पे खून लगा था, आंखें बड़ी डरावनी नीली पीली थी, आंखें निकाल कर हुसैन पाक की बेटी की तरफ को चला। हुसैन पाक की बेटी कांप गई, डर गई, लरस गई। वो सैयदा तैयबा, अरे कुर्बान जाए उनकी अजमतों पर। ओह अहले बैत से मोहब्बत करने वालों सुनो, हुसैन पाक की बेटी लरस गई, डर गई, वापस पलट के जब पीछे को चली, थोड़ी दौड़ी, इस जालिम की नजर हुसैन की बेटी की बाली पे पड़ गई, जो कान में बाली पहने थी। इस जालिम ने दौड़ कर, हुसैन पाक की बेटी दौड़ रही सामने थी, इसने ऐसे करके जब हुसैन पाक की बेटी के गर्दन के नीचे थप्पी जोर से मारी, हुसैन पाक की बेटी करबला की जमीन में रगड़ गई। पता नहीं नाक से खून निकला या पता नहीं मुंह से खून निकला। अरे तुम्हें क्या पता कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा। आंखों में रेत, यार सगी हुसैन की बेटी थी वो। इतनी नस्लों के बाद ये सैयद इनके हाथ चूम रहे, हमारे हाथ चूम रहे। वो सगे थे, नाक छिली, अल्लाह जाने मुंह छिला, रेत भर गई, खून आया। कह रही बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, मगर इस जालिम को रहम नहीं आया। हुसैन पाक की बेटी यहाँ बैठी करबला में। अब इस जालिम ने उस बाली की तरफ को जब हाथ चलाया, हुसैन पाक की बेटी ने चेहरा थोड़ा घुमा लिया। जब चेहरा घुमाया, डर रही थी, चेहरा घुमाया, इस जालिम यजीदी ने इतनी जोर से तमाचा मारा, इतनी जोर से थप्पड़ मारा, 5 उंगली छप जाती है। बोलो हुसैन को क्या गुजर रही होगी, दादी फातिमा को क्या गुजर रही होगी, नबी पे क्या गुजर रही होगी, मगर जालिम को रहम नहीं आया। चीख निकल गई, कहने लगी फुप्पो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है प्यारो। इतनी जोर से तमाचा मारा, 5 उंगली छप गई। अब इसने सैयदा सकीना के बाल पकड़े, पकड़ने के बाद कान की बाली जालिम कम से कम खोल लेता। ये हुसैन पाक की बेटी थी, थोड़ा रहम कर लेता। इसने हुसैन पाक की बेटी की ये बाली पकड़ी और इतनी जोर से खींची, कान चिर गया। आपको पता, तुमने बस ढोल का डंका हाथ में ले लिया, कूदने नाचने शुरू हो गए, खेल कूद, कमरिया मटका रहे तुम। जरा सोचो, गौर करो, कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। कान चिर गया, कहने लगे पुप्पो मुझे बचा लो। उस जालिम ने बाली ले ली,
दौलत के कुत्ते यजीदी भेड़िए थे, सैयदों पर रहम नहीं कर रहे। उनकी कब्रों में कीड़े पड़े होंगे, जिन्हें कित्तों के चेहरे काले काले कोयले की तरह हो गए, जिन्हें कित्तों की सूरत खिंजीर और कुत्तों की तरह हो गई, जिन्होंने सैयदों पे जुल्म ढाया था। अल्लाह अल्लाह दौड़ती हुई जा गिरी पुप्पो की गोद में, सैयदा ज़ैनब की गोद में, कहने लगी पुप्पो मुझे बचा लो। अरे सैयदा ज़ैनब ने अपनी गोद में बेटी को लिया, करबला की मिट्टी कान पे लगा के कहा बेटा हम अपने आप को बचाने नहीं बल्कि नाना के दीन को बचाने आए हैं। हम अपने आप को नहीं नाना के दीन को बचाने आए। और तुम्हारे यहां भी करबला होगी, होती, मुझे पता नहीं यहां है कि नहीं। यहां क्या होता करबला में, हलवे पराठे की दुकानें लगी पड़ी, 10 मुहर्रम को जलेबी टूट रही है, जलेबी, गोश्त के कबाब तले जा रहे, चूरन चाट की दुकानें, सोंठ बताशे गोलगप्पों की दुकानें लगी पड़ी, बिसात खाने की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, झूले लगे पड़े हैं। तुम्हारे यहां करबला में क्या होता है? जवान जिनके छोटे छोटे बच्चे कांधों पे बिठा के कहां जा रहा है? करबला के मेले खिलौने खरीदने जा रहा, जैसे इसके अब्बा की शादी हुआ। तुम्हें तुम्हारी तारीख से हटा दिया है, इसलिए हटाया भुलाया। इन यहूदियों यजीदियों को डर था। हुसैन पाक जब 72 उनके चाहने वाले करबला में थे तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज तो 72,000 से भी ज्यादा है। अगर ये हुसैन का किरदार लेकर के मैदान में निकल आए तो पूरी दुनिया को फतेह करके छोड़े। बेशक, सुभान अल्लाह। ये डर था। तुम्हें लगा दिया खिलौनों में, तुम्हें लगा दिया ढोल ताशे गाजे बाजों में, तुम्हारी असली तारीख भुला दी। हुसैन का किरदार क्या था वो भुला दिया। नबी के बच्चों की मिशन क्या था उनके बच्चों का वो भुला दिया। करबला तुम्हारे ज़हनों से निकाल दिए, खेल तमाशे गाजे बाजे बना दिए। और यहीं तक नहीं, करबला में मेला लगे तो जवान जवान बेटियां लाली क्रीम पाउडर लगा के जा रही। शर्म करो थोड़ी, क्यों जा रही है? करो। 10 तारीख को हुआ क्या था? तारीख है याद? तुमने बताई बच्चों को इस दिन कौन शहीद हुए थे, क्या उन पे जुल्म हुआ था, हमें क्या करना चाहिए? यही किरदार लेके मुसलमान को उठना चाहिए। तो कभी नमाजें छूट सकती हैं उसकी? कभी गलती की तरफ उसका कदम उठ सकता है क्या? तुमने ढोल बजाए तो वो भी इमाम हुसैन के नाम पे, तुमने शराबें पी हैं तब भी वही। और कितनी करबला अगर नदी के किनारे खेत के किनारे होती है, माज़अल्लाह, बड़ी जसारत करके बोल रहा हूँ बहने भाई बेटी, कितने लड़के लफंगे ऐसे, कितनी लड़कियां ऐसी लफंगी कि बस मोबाइल में बात करके आ जाइए मेले को, डूब के नहीं मरा गया। कितने वादे होते हैं इस दिन। शर्म करो। ये जवान बेटियां जो मेले को जा रही, क्यों जा रही है? बिसात खाने में क्यों जा रही है? तुम बच्चों को जो खिलौने खरीद के ला रहे हो, अरे इस दिन क्या हुआ था? अगर तुम पक्के सच्चे हुसैनी होते तो किसी के घर में अली असगर के नाम की कुरान खानी होती, किसी के घर में अली अकबर के नाम की कुरान खानी होती, किसी के घर में औन मोहम्मद के नाम की कुरान खानी होती, किसी के घर में हसन पाक के नाम की, किसी के घर में हुसैन पाक के नाम की, किसी के घर में सैयदा ज़ैनब उम्मे रुबाब शहर वालों हजरत कासिम शहीदान करबला असीरान करबला के नाम की कुर्बानी होती। हर चौराहे पे हुसैन नाम का लंगर होता, सबील होता, लोगों को पानी पिलाते होते, बिरयानी खिलाते होते, खिचड़ा पिलाते होते, जो दुनिया देखती अरे हुसैनी वो है। जब सखावत पे आए तब भी हुसैन का किरदार दिखा देते हैं, और तलवार उठाने पे आए तब भी हुसैन का किरदार दिखा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत या हसन हुसैन सैयद मुकीम रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आले रसूल का दिल ही अलग होता है यार। ये इनके शहजादे हैं, पिघल गया दिल, दुआएं देके गए मुझे। समझ में आ रही बात? जरा तवज्जो रखो। अल्लाह, जरा गौर तो करो। ये जो बेटियां जा रही हमारी, तुम अमेरिका से आई हैं, इंग्लैंड से आई हैं, नदी में बह के आ गई, बारिश में बरसी हैं, बारिश में आलूओं के साथ खेत में पैदा हुई हैं। हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। बाप हो बाप, बाप बन के रहो। माए हैं ये, माए बन के रहें। क्यों जा रही है बेटी? और बात लफंगे ना जो होते हैं लड़के, माफ करना बेटा, और मुबारकबाद के लायक हैं कमेटी वाले। और मुझे जो दावत दी है शेर खान साहब ने, जो नात शरीफ पढ़ते हैं बच्चा, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। जैसे तुम्हारी तारीफ की थी ना, उससे भी बढ़ के निकले तुम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये है। तो देखा भी पहली मर्तबा इनको मैंने, कहीं और प्रोग्राम में देखा होगा तो इतना ध्यान नहीं। समझ में आ गई बात? अच्छी नात शरीफ पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कमेटी वाले मुबारकबाद को, और इनसे ज्यादा मुबारकबाद के लायक हो तुम, कि तुमने इन सब का साथ दिया और इन नबी के बच्चों को तुमने बुलाया, नबी के शहजादों को बुलाया। यार दिल पिघल जाता। जरा सोचो 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन 3 दिन के भूखे प्यासे, उनका गिरेबान पकड़ के जालिमों ने खींच के डाल दिया। बर्दाश्त करोगे? 3 दिन का भूखा प्यासा। उनको इतना पावर था, अगर वो कहते अल्लाह आसमान टपका दे टपक जाता, जमीन को कह दे मौला फाड़ दे तो फट जाता। क्या उनमें पावर नहीं था? ये हुसैन पाक के घर का एक बच्चा खड़े होकर करबला में एड़ी मार देता, कहता निकल पानी, तो निकल जाता। मगर उन्हें पानी नहीं पीना था, अपना खून पिला करके दीन इस्लाम को हरा कर रहा था। उनमें वो पावर थी, किसी के बच्चे पे, किसी सैयदजादे पे खराश नहीं आ सकती थी। हुसैन पाक कह देते मौला आसमान से फरिश्ते भेज देते, मदद मांग ले तो फरिश्ते आ जाते, यजीदियों का फुर्ता बनाकर। मगर नहीं, करबला में जो गए थे लड़ने नहीं गए थे, अपनी कुर्बानी पेश करके दीन और इस्लाम को बचा करके नाना का वायदा वफा करने गए थे, नाना का दीन बचाने गए थे। आज ये हमारी तुम्हारी बहन बेटी कितने कांड होते हैं। तौबा तौबा, शर्म करो। तारीख क्या है, दिन क्या है, कौन सा काम है, और तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें ढोल ताशे असली मिशन से तुम्हें हटाया। इन्हें डर था इन लोगों को। वो बिक्री के मौलवी ना इन्होंने इकट्ठे करे, खरीदे, और तुम में हम में घुस गए। बस ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो जो मुफ्ती साहब जो तकरीर होती, एक एक बात होती, मगर मैं खोल के बता रहा हूं। बताओ 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? शहीद हुए, लेटे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ बंधे थे सैयदजादियों, जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बोलो हुई कि नहीं हुई? कुरान की आयत जिनसे मोहब्बत के बारे में, जो मैंने आयत पढ़ी, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, उनकी आंखों में आंसू। और यजीदी हुसैन पाक के सर को नेज़े पर रख के कुदा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, कूद रहे थे कि हम कामयाब हो गए, हम जीत गए। अरे ये उनके नारे थे। हुसैनी अपने रब को याद कर रहे थे, आंखों में आंसू थे। फैसला करो, ढोल बजाने वाले हुसैनी थे या यजीदी थे? मुफ्तियों से मत पूछो, किताब में मत देखो, तुमसे पूछना चाहता हूँ, ढोल बजाने वालों की तरफ हो गए या कुरान पढ़ने वालों की तरफ हो गए? किधर होना चाहते हो? बोलो, हाथ उठाओ। और आज दिल पिघल आया, हाथ उठा दो बच्चा बच्चा। क्या ढोल बजाओगे? खुराफाते करोगे? मोबाइल पे किसी की बहन बेटी को तकोगे? बुराइयों की तरफ चलोगे? नहीं, दुनिया वालों को बता दो, रख लो हाथ, दुनिया वालों को बता दो, बता दो, लोगों सुनो, हम उनकी नस्लें हैं। अगर इस्लाम की बारी आती है तो हमने ये कहा है, दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और हम ही वो है कि हुसैन तो नहीं बन सकते मगर गुलाम हुसैन
हुसैन जरूर बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 2 बजने को है, टाइम ज्यादा ले लिया, माफ करना, मगर क्या करूं यार, तुमने इतनी मेहनतें की, घर बार को छोड़ के आए हो। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या हुसैन कहना यार। या हुसैन। आज ये सैयदजादे बैठे हैं, सैयद अहमद मियाँ और उनके वालिद मोहतरम सैयद जावेद मियाँ, मुफ्ती साहब क़िबला और उलमा। अगर किसी को औलाद ना हो, आज नबी के बच्चों का सदका मांग लियो। किसी को लाइलाज बीमारी हो, नबी के बच्चों का सदका मांग। इसलिए कहता हूँ, पता नहीं कितनों का भला हो जाता है। कोई परेशान हो, आज मांग लेना, कह देना मौला नबी के बच्चों का सदका मुझे दे दे औलाद की शक्ल में, कितनों का भला होगा। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, या हुसैन, आका हुसैन, आका हुसैन। बेटा तुम्हारा मैक बहुत अच्छा बोल रहा, अल्लाह बरकत फरमाए। आमीन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, जो दहकती रेत के जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे साथ में कहना या हुसैन। हुसैन। जब मैं कहूं वो हुसैन तो आप कहना या हुसैन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। जो जवां बेटे की मैयती पे न रोया वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। अल्लाह दिल से दुआएं करता हूँ मेरे मौला, इस बस्ती में अल्लाह तू बहारें अता फरमा। मौला दीन और इस्लाम का बोल बाला फरमा। ऐ अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मौला इतना दे हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा।
आज के बाद पक्के सच्चे हुसैन पाक के गुलाम बनोगे? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह।